अचानक काफी दिनों बाद अभय को ऑफिस जाने के लिए फास्ट ट्रेन मिल गई। पिछले लगभग 1 वर्षों में ऐसा कभी कभार ही हुआ था। सीट ढूंढकर उसने हमेशा की भांति अपने सामने बैठे हुए सभी यात्रियों पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। वहीं मुरझाए मुरझाए से चेहरे जो हर सुबह अपने अपने काम पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते। अचानक उसकी निगाह एक नवयुवती के चेहरे पर ऐसी गई कि वहीं अटक कर रह गई। इतनी खूबसूरत लड़की उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। गोल से चेहरे पर सादा सा मेकअप किए हुए और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो उसने अपने सामने टेबल पर रखे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाई हुई थी। अभय चाहकर भी अपने साथ लाया हुआ समाचार पत्र पढ़ न सका। उसे खोलकर पढ़ने का बस नाटक सा करने लगा। लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी की गति धीमी होने लगी क्योंकि अगला स्टेशन आने वाला था। वही अंतिम स्टॉप भी था। आज अभय झट से दरवाजे की ओर बढ़ने की बजाय उस लड़की के उठने का इंतजार करने लगा जो सबसे बाद में उठी। जैसे ही लड़की ने अपना फोल्डर व लैपटॉप केस एक साथ हाथ में पकड़ अपनी सीट से बाहर निकलते हुए अपना हैंडबैग दूसरे हाथ में उठाया तो संतुलन खो बैठी। लेकिन उसके गिरने से पहले ही अभय के दोनों मजबूत हाथों ने उसे पीछे से थाम लिया। शर्म से लाल हुई उसने अभय को सॉरी और थैंक्स कहते हुए कदम बढ़ाया तो देखा उसके दाएं पांव की सैंडल की हील उखड़ गई थी। अभय ने आगे बढ़कर मैं आए कहकर लड़की का उत्तर सुने बिना उसका लैपटॉप और फोल्डर थाम लिए। दूसरे हाथ से सहारा देकर ट्रेन से उतरने में उसकी मदद करते हुए बोला, आई एम अभय, डोंट वरी, यहाँ स्टेशन की बगल में ही एक शू शॉप है, चलिए आपको दिखा दूं। लड़की ने सहमी व कांपती आवाज में कहा, थैंक्स, आई एम दिशा, यहाँ पहली बार आई हूँ। अपने ऑफिस का नाम बताते हुए बोली, इस शहर में मेरी नई जॉब का आज पहला दिन है, सो आधा घंटा पहले पहुंचने का सोचा था कि ऑफिस और रास्ते से परिचित हो जाऊंगी। अगर आपको देर ना हो रही हो तो प्लीज वो दुकान दिखा दे। अरे नहीं, देरी नहीं होगी, मेरा ऑफिस उसी के साथ है और आपका ऑफिस वो रहा सामने ही है। अभय बहुत अपनेपन से बोला। दुकान के अंदर पहुंच उसने दिशा का सामान एक सीट पर रखा और पॉकेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे देते हुए बोला, आपको यहाँ कभी भी किसी बात की कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। दिशा अब तक काफी संभल चुकी थी तो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, न जाने आज दिन की कैसी शुरुआत हुई है। पहले ट्रेन छूटते छूटते रह गई, फिर यह हील का पंगा, ऊपर से नई जॉब का पहला दिन। अभय खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, आपने शायद सुना तो होगा कि जो कुछ भी बुरा होता है किसी ना किसी अच्छे रिजल्ट के लिए ही होता है। ओके देन, बाय, गुड लक। यह कहकर वो दुकान से बाहर चला गया। दिशा ने भी जल्दी से दो एक सैंडल पहनकर देखे और फिर एक जोड़ी खरीदकर उसे वही पहनकर सामने अपने ऑफिस की बिल्डिंग की ओर चल दी। उस शाम घर पहुंचते ही दिशा ने सबसे पहले अभय को धन्यवाद करने के लिए उसे फोन किया। उसके पूछने पर अपनी नई नौकरी के बारे में बताने लगी। दिशा को भी अभय अच्छा लगा क्योंकि वह बहुत मिलनसार और हंसमुख था। रात भर उसी के बारे में सोच सोच कर वह ठीक से सो भी नहीं पाई। उस दिन के बाद वे दोनों काम पर आते जाते एक ही ट्रेन पकड़ते। मिलने मिलाने का यह सिलसिला ट्रेन से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सप्ताह पश्चात अब या तो दोनों एक साथ लंच करते या शाम को वापसी की ट्रेन पकड़ने से पहले स्टेशन के होटल में चाय कॉफी पीते। एक दिन दिशा के जन्मदिन पर डिनर करते हुए अभय ने अचानक उसके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। दिशा पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, अभय, तुम्हें मालूम तो है ही कि मैं तुम्हारी कास्ट की नहीं हूँ, और फिर मेरे पेरेंट्स,
मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। तुम ही तो कई बार बता चुके हो कि तुम्हारे बिरादरी के लोग ऐसी शादी को सही नजर से नहीं देखते। अभय ने मुस्कुराते हुए दिशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि मेरे घर वाले मॉडर्न ख्यालों के हैं। बाकी रही अनाप शनाप बोलने वाले बिरादरी के लोगों की बात, तो मैंने न कभी उनकी परवाह की है और न ही कभी करूँगा। दोनों का चट मंगनी पट ब्याह, और वह भी बहुत धूमधाम से हो गया। भगवान की कृपा से 2 वर्ष पश्चात दिशा ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। बेटी जब साल की हुई तो पति के कहने पर दिशा काम पर वापस जाने के लिए सहमत हो गई और घर के समीप ही कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने लगी। 2 ही सप्ताह के भीतर उसे मनपसंद काम मिल गया, जहां वह केवल 3 दिन ही जाती। एक दिन उसने अपनी 4-5 सहेलियों को लंच पर बुलाया। खाना खाने के बाद चाय पीते पीते एक सहेली बोली, काश राशि को फ्लू ना हुआ होता तो आज उससे भी मिलना हो जाता। दिशा को तब कहना पड़ा, राशि ने मुझे तुम लोगों से एक बुरी न्यूज़ शेयर करने के लिए बोला है। मैं तुम लोगों को अभी बताने ही वाली थी। उसने परसों अपने हस्बैंड के मोबाइल पर उसकी एक कलीग और उसके बीच भेजे कुछ निजी मैसेजेस पढ़ लिए और वह उसी पल घर छोड़ अपने मायके चली गई। मैंने तो राशि को बहुत समझाया कि उसकी जगह अगर मैं होती तो यूं जल्दबाजी में बसा बसाया घर छोड़ने की बजाय अपने पति को दूसरा मौका जरूर देती। उन चारों को अपनी और हैरत भरी नजरों से घूरते देख दिशा ने टोका, ऐसे क्या देख रही हो? क्या एक समझदार वाइफ को ठंडे दिमाग से सोचना नहीं चाहिए कि मुझ में कब और कहाँ फैसला लेना चाहिए? लेकिन उसकी सहेलियां उसकी इस बात से सहमत ना हुई। इस बात को बीते चंद माह ही हुए थे कि अभय को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी मनाने के लिए एक वीकेंड के लिए बाहर जाना पड़ा। लड़के तो लड़के होते हैं, सो सभी ने जी भर कर खाने पीने, शराब और क्लबिंग का लुत्फ उठाया। जब अभय रविवार की शाम घर पहुंचा तो टैक्सी से उतरते ही पूरे घर में अंधेरा देखकर चौंक गया। चाबी निकालकर दरवाजा खोला तो उसने पीछे एक कागज अटका हुआ मिला, जिस पर दिशा की लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। अभय ने सोचा, हे भगवान, कहीं गुड़िया को फिर से दमे का अटैक तो नहीं पड़ गया और दिशा मुझे परेशान करने की बजाय खुद ही उसे हॉस्पिटल ले गई हो। कांपते हाथों से अभय ने वहीं खड़े खड़े वह नोट पढ़ना शुरू किया। अभय, मुझे नहीं मालूम कि मुझे आधुनिक तकनीकी को कोसना चाहिए या थैंक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे किसी दोस्त ने आज मुझे एक बेनाम ईमेल के जरिए तुम्हारा वीडियो भेजा। कल रात तुमने शराब पी रखी थी, लेकिन तुम्हें कुछ कुछ तो याद होगा। एक विदेशी लड़की की बाहों में बाहें डाले जब तुम अपने होटल के कमरे की ओर जा रहे थे तो किसी दोस्त ने तुम्हें टोका भी। यार, भाभी और अपनी बेटी का तो सोच। तो तुमने नशे में झूमते हुए ऐलान किया कि यारो, तुम्हारा तो मुझे मालूम नहीं, मगर कुछ ही अरसों पहले मुझे मालूम हुआ है कि मुझे अपनी बीवी की ओर से उसके साथ एक बार बेवफाई करने की खुली छूट है। सो मैं तो भाई चला, अब सुबह ही मिलेंगे। अभय, तुमने मेरे साथ चाहे ऐसा पहली बार किया हो, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाली। तुम्हें भली भांति मालूम है और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरे विश्वास और सादगी का जानबूझकर पूरा फायदा उठाते हुए सोचा होगा कि बेवकूफ दिशा दूसरा मौका दे ही देगी, तो इतने अच्छे अवसर को हाथ से काहे जाने दूं। लेकिन अब यही बेवकूफ वाइफ तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय कह रही है और तुम्हारी बेबी प्रिंसेस भी। मैं ईश्वर से बेटी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, तुम्हें भी करना चाहिए कि जब इसका विवाह हो तो भगवान न करे इसे भी अपने जीवन साथी के चरित्रहीन होने का मालूम होने पर अपना बसा बसाया घर छोड़ना ना पड़े। अभय के पांव तले जैसे धरती खिसक गई और वह अपना सिर पकड़े
वहीं दरवाजे का सहारा लेकर बैठ गया।